Hello everyone, welcome to another video. Today we'll discuss regarding new notification which was released on date 22nd January 2025. ये नोटिफिकेशन जनवरी 22 को निकला है एंड ये नोटिफिकेशन निकला है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के द्वारा नोटिफिकेशन, जो कि हेड ऑफिस रिंग रोड स्टेट न्यू दिल्ली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट। मिनी रत्न कंपनी, ये एक बेहतरीन कंपनी माना जा सकता है। ठीक है, वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट नंबर 501। ठीक है, ये किस वैकेंसी किस पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन निकला है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन और इनवाइटेड ऑफलाइन मोड में। ठीक है, ध्यान देने वाले बात चीज़ है, ये ऑफलाइन मोड में ये एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है फॉर द रिक्रूटमेंट फॉलोइंग मैन पावर प्योरली ऑन द कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। ये जो भी पोस्ट निकला है वो सब कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में फिलअप होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, कॉन्ट्रैक्चुअल। ठीक है, डिप्लोमा इन द ऑफिस ऑफ CAPFIMS, मैदान गरही एम्स न्यू दिल्ली। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, देखेंगे कौन सा वाला पोस्ट है। ठीक है, पहला पोस्ट दैट इज़ इम्पोर्टेंट हमारे लिए, जो इम्पोर्टेंट दैट इज़ नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट एंड टोटल नंबर ऑफ पोस्ट दैट इज़ 170। बहुत ही बड़ा वैकेंसी है माना जा सकता है। ठीक है, एंड द यूआर पोस्ट दैट इज़ 92 पोस्ट यूआर के लिए, OBC के लिए 40 पोस्ट, SC के लिए 25 एंड ST के लिए 13 पोस्ट निकला है। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा? जो भी कैंडिडेट BSc ऑनर्स नर्सिंग किए हो या फिर BSc नर्सिंग फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल और फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से किए हो एंड यूनिवर्सिटी से किए हो तो यू आर एलिजिबल हो सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट क्वालिफिकेशन, और आपका अगर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग है, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग पोस्ट सर्टिफिकेट नर्सिंग, ठीक है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल से है, या विथ रजिस्टर्ड नर्स हो आप एंड द मिडवाइफ एंड स्टेट नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन है तो यू आर एलिजिबल। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपने डिप्लोमा नर्सिंग किए हो जिसको हम GNM बोलते हैं। ठीक है, अगर आपने GNM किए हो डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम द इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और द स्टेट नर्सिंग काउंसिल से अगर आप किए हो तो आप एलिजिबल हो सकते हो एंड आपका रजिस्ट्रेशन होगा, नर्सेस एंड मिडवाइफ का रजिस्ट्रेशन होगा आपका। एंड अगर आप GNM किए हो, आपके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस नीड होगा एंड 50 बेडेड हॉस्पिटल में। अगर आप 50 बेडेड हॉस्पिटल में अगर काम किए हो पहले से एंड आपका 2 ईयर एक्सपीरियंस है तो यू आर एलिजिबल। ठीक है, ये पास सर्टिफिकेट खत्म मिलने के बाद अगर आपका 2 ईयर एक्सपीरियंस है तो यू आर एलिजिबल। ठीक है, एज लिमिट क्या होगा? एज लिमिट 30 ईयर्स होगा, 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं। आगे देखेंगे। ठीक है, एंड मंथली सैलरी क्या रहेगा? 28,000 होगा। अच्छा सैलरी है, माना जा सकता है, छोटा मोटा भी है नहीं। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, इन एडिशन टू अबव इट मे ऑल्सो बी ensured दैट द कैंडिडेट मस्ट हैव क्वालिफाइड नर्सट 6 हुज नेम इज अपेयरिंग इन द वेटिंग लिस्ट। अगर आपने नर्सट 6 क्वालिफाई किए हो, आप वेटिंग लिस्ट में हो, तो मानो कि आपका पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, सिलेक्शन विल बी मेड एज पर द प्रेस्क्राइब नॉर्मल रिक्रूटमेंट ऑफ जॉब। ठीक है, एंड प्रिफरेंस विल बी गिवन टू लोकल कैंडिडेट हु हैव वर्क एक्सपीरियंस इन द सेम सिमिलर डिपार्टमेंट। जो भी कैंडिडेट उसी सेम डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस है एंड उनका नेटिव प्लेस लोकल एरिया होगा वही इंस्टीट्यूट का, तो आपको प्रिफरेंस ज़्यादा मिल सकता है। नो TA DA किसी को भी नहीं मिलेगा अटेंडिंग द टेस्ट। ये टेस्ट देने के लिए जो भी कैंडिडेट आएंगे उनको नो TA DA किसी को भी नहीं मिलेगा। ठीक है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान या फिर टेस्ट देने के दौरान या फिर पर्सनल इंटरेक्शन के दौरान या फिर ज्वाइनिंग ड्यूटी में ज्वाइन करने के टाइम पर कोई भी अगर आएगा तो उनको कोई किसी प्रकार का TAD मिलने वाला नहीं है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, देन एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑफलाइन मोड में, ये इंपॉर्टेंट है।
ये जो भी एप्लीकेशन आप डालोगे दैट इज़ ओनली ऑफलाइन मोड में, ठीक है। द इंटरेस्टेड कंट्री मोस्ट सबमिट एप्लीकेशन अलॉन्ग विद कॉपीज ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसी का सारा डिटेल्स विथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड द सील्ड एनवेलप प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में देना है। एंड आपको स्पीड पोस्ट करना है। एड्रेस दिया गया है, कौन सा एड्रेस में आपको भेजना है, दैट इज़ ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, BECIL भवन, C56/A 17 सेक्टर 62 नोएडा 201307 उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसी एड्रेस में एनवलप में फिल करके आपको टोटल सारा जो टेस्टिमोनियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल्स, जो भी एग्जामिनेशन का जो भी सर्टिफिकेट वगैरह है विथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपको इसी एड्रेस से स्पीड पोस्ट करना है क्लोजिंग डेट से पहले, ठीक है। नेक्स्ट, दो कैंडिडेट डायरेक्टेड टू मेंशन, ये जो एडवर्टाइजमेंट जो आप क्या मेंशन करना है, आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर मेंशन करना है, कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वही पोस्ट का नेम मेंशन करना है, ठीक है। द कैंडिडेट एप्लीकेंट मोस्ट आंसर द एलिजिबिलिटी, आपका एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सारा कुछ बिफोर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। ये पोस्ट में अप्लाई करने से पहले आप चेक करो कि आपका एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है। अगर सब कुछ आप फिलअप कर रहे हो तो यू कैन अप्लाई। BECIL विल नॉट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द रॉन्ग एप्लीकेशन और इनएलिजिबल कंडीशन। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म गलती में कुछ गलत कर दिए हो तो ये BECIL रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट, कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म बाय ईमेल और द टेलीफोन फर्दर प्रोसेस। फर्दर जो भी टेस्ट होगा, जो भी इंटरव्यू होगा, जो भी प्रोसेस किया जाएगा आपको भाया मेल और द टेलीफोन के द्वारा कम्युनिकेट किया जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट रिव्यू देयर द एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली बिफोर फाइनल सबमिशन। फाइनल सबमिशन होने से पहले आपको ध्यान देना है, ठीक है। देन BECIL will not accept any request for the change to be made information submitted by the candidate wrongfully। अगर आप कुछ गलती में भी कुछ गलत कर दिए हो या फिर रॉन्गली आप फिलअप कर दिए हो तो ये BECIL जो भी इंस्टीट्यूट है आपका कोई चेंज करने के लिए, ठीक करने के लिए, सही करने के लिए दोबारा अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो ये किसी का सुनने वाला नहीं है, ठीक है। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट एज पर द अबव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी कॉल्ड फॉर द प्रोसेस। जो भी कैंडिडेट प्रॉपर एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सारा कुछ क्राइटेरिया फिलअप करेगा उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। एंड शॉर्टलिस्ट होने के बाद उनको फर्दर प्रोसेस के लिए, फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए, फर्दर एग्जामिनेशन प्रोसेस जो भी प्रोसेस किया जाएगा उनको बुलाया जाएगा। कैंडिडेट आर द डायरेक्टेड टू मेंशन द कंप्लीट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है कंप्लीट देना है, विथ वर्क एक्सपीरियंस देना है इन ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में। एंड registration form will not confirm your suitability selection for the process। फिलिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप, ये कंफर्मेशन नहीं है कि आप फिलअप कर दिए हो तो आपका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। एप्लीकेशन व्हिच आर द नॉट इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट सर्विस समरली रिजेक्टेड, जो भी एप्लीकेशन अगर प्रॉपर सही तरीके से अगर कंप्लीट फिलअप नहीं हुआ तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू टेक ए फोटोकॉपी ऑफ देयर एप्लीकेशन फॉर्म, जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भर्ती करोगे उसका एक फ़ोटोकॉपी आप खुद के पास भी रखो, जेरॉक्स वगैरह, ऑफलाइन सबमिशन एंड द रिटर्न विद देम फॉर द फर्दर रेफरेंस, ठीक है। BECIL विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनी राइटिंग एरर। अगर आप कुछ मेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह कुछ अगर भूल भाल किए हो या फिर कुछ रंग डाल दिए हो तो ये BECIL रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो दयापूर्वक आपका ईमेल आईडी एंड द मोबाइल नंबर ठीक ठीक सही सही डालने के लिए कोशिश करो प्लीज़, ठीक है। इन द एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाय द एप्लीकेशन, जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन अप्लाई कर रही हो दयापूर्वक आपका ईमेल आईडी एंड द मोबाइल नंबर दोबारा रीचेक करके वेरीफाई करके डालो, नहीं तो आपका कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू अटैच द ऑल द डॉक्यूमेंट सपोर्ट द क्लेम रिगार्डिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। इनकम्प्लीट अगर होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देन टर्म एंड कंडीशन क्या क्या है, टर्म एंड कंडीशन क्या कैसे कैसे अप्लाई करोगे। इंटरेस्टेड कैंडिडेट फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करो एंड कॉपी ऑफ द रिकॉर्ड अटैचमेंट अगेंस्ट, एंड जो भी फोटो कॉपीज जो भी मांगा है वही सब आपको अटैच करके भेजना है। पहला एजुकेशनल सर्टिफिकेट, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट जो भी है, 10th सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर है, वर्क सर्टिफिकेट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, पैन कार्ड कॉपी एंड आधार कार्ड कॉपी एंड कॉपी ऑफ द EPF और ESIC कार्ड अगर प्रीवियसली किसी अदर प्लेस में अगर काम किए हो तो, ठीक है।
ये सब जब मांगा है इसका डिटेल्स आपको देना है, ठीक है। देन इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर द वन और मोर पोस्ट अगेन द सेम एडवर्टाइजमेंट यू सर्विस सबमिटिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म सेपरेटली। अगर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हो सेम इंस्टीट्यूट में सेम एडवर्टाइजमेंट में, तो आपको अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ठीक है। कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू हैव ए वैलिड ईमेल आईडी एंड द लिस्ट एट लीस्ट 6 months of applied. In case of the candidate does not have the valid personal email ID, he or she should create his new email ID before applying offline. ये जो ऑफलाइन मोड में अप्लाई करोगे आपका ईमेल आईडी मोड एटलीस्ट 6 month का होगा, ठीक है। नहीं तो नया आप क्रिएट करके डाल सकते हो, ठीक है। ऑफलाइन पेमेंट रजिस्ट्रेशन नॉन रिफंडेबल, आपका जो पेमेंट होगा वो नॉन रिफंडेबल है। डिमांड ड्राफ्ट मैंडेटरी विल बी एक्सेप्टेड इन फेवर, आपको डीडी फॉर्म में आपको भेजना है। ब्रॉडकास्टिंग इन फेवर ऑफ किसको, डीडी जो बनाया जाएगा वो ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड नोएडा, ठीक है। एंड आपका कैटेगरीज फीस कितना लगेगा, जनरल ओबीसी एक्स सर्विसमैन वुमेन के लिए 590 रुपीज़ लगेगा एंड SC ST EWS एंड द PH के लिए 295 रुपीज़ लगेगा, ठीक है। कैंडिडेट टू फिल द पोस्ट जुडिशियल एज पर द एडवर्टाइजमेंट रिलीज बाय द BCIL। ऑल द कम्युनिकेशन विल बी मेड ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो भी है उसको उसी के हिसाब से आपको कम्युनिकेट किया जाएगा। सो ध्यान देना है आपको। नो कैंडिडेट शैल मेक एनी कम्युनिकेशन विद आवर क्लाइंट, किसी भी उनका पर्सन जो होंगे उनके साथ कोई भी कैंडिडेट को कम्युनिकेशन डायरेक्टली नहीं होगा। रिक्वेस्ट डिटेल ऑफलाइन फॉर्म एंड फॉर्मेट केयर। ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट जो भी है स्टेप टू फॉलो द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एप्लीकेशन विल बी इन्वाइटेड जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट जो भी होंगे उनको बुलाया जाएगा, ठीक है। ये सब तो बता चुका हूँ पहले से। ये है आपका वो जो फॉर्म है, इधर आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर मेंशन करना है, ऑफिस रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट, फीस जो भी होगा फॉर ऑफिस यूज आपको नहीं करना है, ऑफिस वाले करेंगे, ठीक है। आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो इधर डालना है, ठीक है। एंड आपका एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, कौन सा पोस्ट के लिए आप अप्लाई करे हो उसका नेम, कैंडिडेट अगर नेम मिस्टर मिसेस एंड मिस्टेस एंड मिस ये टिक मार्क से हिसाब से एंड 10th सर्टिफिकेट के हिसाब से आपका नेम डालना है, ठीक है। फादर नेम जो है डेट ऑफ बर्थ डे मंथ ईयर के हिसाब से डालना है, ठीक है। आधार कार्ड नंबर कंपलसरी है एंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉपी अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हो। पैन कार्ड कंपलसरी है, देना ज़रूरी है। कैटेगरी इधर मेंशन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी, मैरिटल स्टेटस मैरिड अनमैरिड विडो आप इधर मेंशन करना है, ठीक है। नेशनलिटी रिलीजन, ठीक है, ये देना है। देन आपका जो परमानेंट एड्रेस होगा, ठीक है, परमानेंट एड्रेस इधर फिलअप करो। सिटी स्टेट पिन कोड करस्पॉन्डेंट एड्रेस भी सेम रखो। ईमेल आईडी कैपिटल में, मोबाइल नंबर 2 मोबाइल नंबर देना है, ठीक है। ये सब ध्यान देने वाला बात है। दयापूर्वक आराम से धीरे धीरे विदाउट गलती में आपको फिलअप करना है, ठीक है। एजुकेशनल कॉपी पे 10th का कोर्स नेम, यूनिवर्सिटी, ईयर कौन सा ईयर में पास किए हो, टोटल मार्क कितना था, कितना मार्क मिला आपको एंड द परसेंटेज क्या है, ठीक है। ये सारा फिलअप करना है। 10th का फिलअप करना है, देन +2 का, देन ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इफ़ एनी, अगर अदर एनी क्वालिफिकेशन इफ़ यू हैव, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस अगर आप है, कौन सा डेजिग्नेशन में, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में थे, कौन सा इंस्टीट्यूट में काम किए थे, उसका डेजिग्नेशन क्या था, कौन सा डेट से कौन सा डेट तक आप काम किए थे, ठीक है, उसका एक्सपीरियंस देना है। टोटल ईयर का एक्सपीरियंस मेंशन करना है, ठीक है। रेफरेंस आप दे सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, ठीक है। देन आपका लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज अगर आप रीड कर सकते हो, स्पीक कर सकते हो, राइट कर सकते हो, इधर 3 लैंग्वेज आपको मेंशन करना है आपके हिसाब से, ठीक है। देन प्लीज़ अटैच द सेल्फ अटेस्टेड, इतने जितने भी डॉक्यूमेंट दिए हैं सेल्फ अटेस्टेड है आपको। क्वालिफिकेशन 10th का, बार्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, वर्क सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कॉपी ऑफ SIC अगर है आपके पास, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट विथ डेट एंड कैंडिडेट का इधर सिग्नेचर होगा एंड जिस डेट में आप अप्लाई